Audio Jungle. Audio Jungle. जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो हम शेप की बुनियाद पे करते हैं। पहली की नंबर ऑफ लेयर, दूसरी हम करते हैं शेप के बेस पे। अगर शेप के बेस पे देखा जाए तो इसमें आपको कुछ इस तरह के सेल्स मिलेंगे कि इनकी विड्थ जो है हाइट से ज्यादा होगी। ऐसे सेल्स जिनमें सेल्स की विड्थ तो ज्यादा होगी लेकिन हाइट कम होगी और न्यूक्लियस इनका क्या होगा, सेंटर में होगा। तो ऐसे सेल्स जिनमें सेल्स की हाइट कम हो और विड्थ ज्यादा हो, ऐसे एपिथेलियम को हम स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। जब सेल्स की विड्थ ज्यादा और हाइट कम हो तो वो एपिथेलियम स्क्वामस एपिथेलियम कहलाता है। दूसरा, अगर शेप के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या होती है कि सेल की हाइट विड्थ सब इक्वल होती है और इनका भी न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर में मौजूद होगा। जब सेल्स की हाइट विड्थ इक्वल हो और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हों तो ऐसे हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्योंकि इनकी शेप आप देखें तो क्यूब लाइक नजर आती है। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलते हैं। तीसरी अगर हम शेप देखें तो इसमें क्या होता है कि सेल्स की हाइट तो ज्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है। ऐसे सेल्स जिनकी हाइट ज्यादा हो और विड्थ कम हो और वो कॉलम की तरह नजर आए और उनका न्यूक्लियस बॉटम में मौजूद हो तो ऐसे एपिथेलियम को हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि ये कॉलम्स की तरह बने होते हैं तो इनको हम कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। इसी तरह एक और टाइप का एपिथेलियम पाया जाता है जो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, स्पेशली हमारे यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम की यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर में पाया जाता है। तो इस एपिथेलियम की खासियत ये है कि अगर हम अपना यूरिटर को देखें या यूरिनरी ब्लैडर को देखें तो ये अगर इसमें यूरिन एक्यूमुलेट हो जाती है तो ये बैलून की तरह फूल जाता है। तो उस दौरान क्या हो जाता है, सेल्स की लेयर की तादाद में कमी हो जाती है और वो ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देता है। लेकिन अगर उससे यूरिन एक्सक्रिएट हो जाए तो जब एम्प्टी हो जाता है तो इसमें सेल्स की लेयर की तादाद ज्यादा होगा। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी शेप चेंज करे, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारी बॉडी में सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर वगैरह में पाया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी शेप चेंज करता है। तो एक और एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सीडोस्टेडिफाइड सीलियाटिक कॉलमनर एपिथेलियम। इस एपिथेलियल टिश्यू की खासियत यह है कि इसमें सेल्स की तादाद तो एक होती है, सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी हाइट आप अगर देखेंगे तो किसी सेल की हाइट आपको ज्यादा नजर आएगी लेकिन किसी की आपको कम नजर आएगी। और इसमें इनका जो न्यूक्लियाई है वो भी आपको डिफरेंट पोजीशन पे नजर आएगा। कहीं पे आपको बॉटम में नजर आएगा, कहीं आपको मिडल में नजर आएगा, कहीं आपको अपर साइड नजर आएगा। और ऐसे सेल्स में हमेशा इनकी एपिकल सरफेस पे सीलिया भी मौजूद होते हैं। तो ये हमारे मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं और ट्रेकिया वगैरह में। ऐसा एपिथेलियम जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे तो ऐसे एपिथेलियम को हम बोलते हैं सीडोस्टेडिफाइड सीलियाटिक कॉलमनर एपिथेलियम। सीडो आप कहते हो फाल्स इमेज को, सीडो स्टेडिफाइड ये फाल्स इमेज दे रहा है स्टेडिफाइड की। अगर आप देखेंगे इसको डिफरेंट
पोजीशन पे आपको न्यूक्लियस नजर आएंगे। तो अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सेल्स की लेयर की तादाद ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली तमाम सेल्स एटम को टच कर रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंगल लेयर कहेंगे। इसलिए अब इसका नाम आप अगर आपको सिस्टेमिक के साथ कंफ्यूज कर रहा है तो आप सीरोस्टेटिक कहेंगे। इसके बाद सीडियाटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर सीडिया पाए जाते हैं। अब शेप अगर आप इसकी देखेंगे तो ये आपको कॉलमनर नजर आएगा। तो ऐसा एपिथेलियम जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, आपको खास इमेज दे स्टेटिक पाइप की, लेकिन एक्चुअली वो सिंपल होता है। तो ऐसे एपिथेलियम को हम सीडियोस्टेटिक पाइप या फिर कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है।